जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफों और ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता तो आज हम भी फुला की तरह आलीशान घर, गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो? कब आओगे? ज्यादा देर न करना। जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, इसमें शक नहीं। औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती, हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की जरूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज से बुरी अल्जमा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने अर्द गिर्द मनलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कहे, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सर शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूबकर करुण की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वुजू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है, जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुनक हुआ बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिल और दिमाग में हलचल सी मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लुए और उसकी पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लुए की पनाह में देता होगा। सर शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, इसकी हर तलखी, अजियत, फिक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन जरूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर आया हो जाएं वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना,
ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। प्यार के लिए इसके होंठ तड़पे होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने इसे यह मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके हों। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है औलाद के लिए। बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की एक ख्वाहिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं। तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलादा अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आंखों से वक्त पर देख ले तो शायद इसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता।